हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम, BBN खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी पर्चे का अफशां। 35 तलबा के दाखिले मनसूख, एक सीनियर ओहदेदार और 3 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। अक़लियतों और गरीब अवाम को वोट के हक से महरूम करना SIR का असल मकसद। महात्मा गांधी रोजगार स्कीम की बर्खास्तगी की मजम्मत। रेवंत रेड्डी का खिताब। माह रमजान मुबारक में दुकानें रात भर खुली रहने की इजाजत। मौसर इंतजाम किए जाएं। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन का जायज़े इजलास। मानू के तलबा का कांग्रेस पर संगीन इल्जाम। 50 एकड़ से जायद अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज। KTR से तलबा की मुलाकात। तलबा यूनियन का कांग्रेस को मुल्कगिर सियासी नताइज का इंतबाह। तेलंगाना में भी नाम तब्दील करने भाजपा की मुहिम। BJP MP D अरविंद का अब निजामाबाद को इंदौर करने का ऐलान। निजाम दक्कन से मुताल्लिक़ बयान पर तनाज़ा। अब खबरें तफसील से। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इम्तिहान पर्चे सवालात का अफशां होना, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्चे सवालात के फैलने के बाद इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। कहा गया है कि तीसरे साल के पहले सेमेस्टर के इम्तिहान के पर्चे का अफशां होना, इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से 35 इन सर्विस तलबा के दाखिलों को मनसूख कर दिया गया है और एक सीनियर ओहदेदार के अलावा 3 स्टाफ मेंबर्स को मुअत्तल भी कर दिया गया है। इसके अलावा हुक्काम की जानिब से इस सारे वाक़े की जामा तहकीकात का ऐलान किया गया है। तहकीकात पर हरकत में आते हुए रजिस्ट्रार की जानिब से एक सीनियर ओहदेदार और 3 दूसरे मुलाजमीन की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जानिब से 35 तलबा के दाखिलों को भी मनसूख कर दिया गया है। ये दाखिले BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज के तलबा के थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में अक़लियतों और गरीब अवाम को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है और इसी के तहत SIR का शोशा छोड़ा गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गांधी भवन में प्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी आमिला की तौसी इजलास से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर की गांधी भवन आमद के मौके पर वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। सदर प्रदेश कांग्रेस B महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर का गांधी भवन में इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने की जद्दोजहद की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम पार्टी कारकुनों को जद्दोजहद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमतों की जानिब से कौमी सतह पर महात्मा गांधी जमानत रोजगार स्कीम शुरू की गई थी, ताहम हुकूमत ने अपने कारपोरेट दोस्तों की मदद के लिए इस स्कीम को बर्खास्त कर दिया है। इसके खिलाफ पार्टी मुल्क गिर सतह पर मुहिम चलाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाने भी तमाम कारकुनों और कायदीन को मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए। చట్టము అమలు జరగడానికి తెలుగు రాష్ట్రాలే ప్రధాన కారణము. ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇక్కడి నుంచి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈరోజు ఉపాధి హామీ చట్టము అమలు జరిగితే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వలసలు ఆగిపోయినాయి, వెట్టి చాకిరి ఆగిపోయింది, ఆత్మగౌరవం పెరిగింది. పని దినాలకు, పని గంటలకు డిమాండ్ చేసి తీసుకునే పరిస్థితిలో కార్మికులు వచ్చిండ్రు, కూలీలు వచ్చిండ్రు. ఇవాళ అదానీ అంబానీ లాంటి పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలకు అగ్వకు లేబర్ దొరకడం లేదు. కాబట్టి ఈ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని గ్రామాలలో రద్దు చేస్తే మళ్ళీ గ్రామాలలో ఉన్న పేదలు వలసల పేరు మీద పట్టణాలకు తరలి వస్తారు. ఎప్పుడైతే పేదలు పట్టణాలకు వస్తారో అదానీ అంబానీలకు అగ్వకు కూలీలు దొరుకుతారు. తిరిగి మళ్ళీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలకు మనల్ని కట్టు బానిసలుగా చేయడానికి, వెట్టి చాకిరిని అందించడానికి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రూపుమాపే ప్రయత్నం చేస్తుండు.
ఇది కార్పొరేట్ కంపెనీలు పన్నిన కుట్ర. ఆ పన్నిన కుట్రను అమలు చేస్తున్నది బీజేపీ, నరేంద్ర మోడీ. ఈ కుట్రను తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడి మీద, ప్రతి పేదవాడి మీద ఉన్నది. పేదల ప్రతినిధి అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఉన్నదని చెప్పి ఈరోజు మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हुक्म दिया है कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल्स के पहले मरहले में ज़्यादातर लड़कियों को तरजीह दी जाए और इनके लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएं। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से कहा कि वो आइंदा 3 बरस में तकरीबन हर हलके में लड़कों और लड़कियों के लिए एक अकामती स्कूल कायम करें। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही का जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया और महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम को मुस्तहकम करने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने इजलास में जमात अव्वल से 10वीं तक निसाब से तब्दीली के ताल्लुक से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिहायशी स्कूल में तलबा व तालिबात को नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने पर भी गौर कर रही है और बहुत जल्द इसका भी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अकामती स्कूल्स कायम किए जाएंगे इन्हें जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में स्कूल्स लड़कियों के लिए मुख्तस किए जाएं और आइंदा मरहले में लड़कियों के लिए स्कूल्स कायम किए जाएं। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़रुद्दीन ने माह रमज़ान मुबारक के दौरान रात भर दुकानें खुली रखने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। मोहम्मद अज़रुद्दीन ने माह रमज़ान मुबारक के इंतज़ामात के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में मुख्तलिफ अक़लियती इदारों के सदूर नशीन और आला अहदेदारों ने शिरकत की। मोहम्मद अज़रुद्दीन ने कहा कि हुकूमत ने माह रमज़ान मुबारक के दौरान रात भर दुकानें खुली रखने की इजाज़त देने का फैसला किया है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बरखी और आबरसानी सरबराही को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जाए। जो कुछ ज़रूरी इक़दामात हैं इन्हें क़ब्ल वक्त मुकम्मल कर लिया जाए और मसाजिद के अतराफ सफाई के भी मौसर इंतज़ामात किए जाएँ। इजलास में फ़ैसला किया गया कि माजी की मुख्तलिफ महकमाजात की तरह अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें भी तश्कील दी जाएंगी ताकि वो इंतज़ामात की निगरानी कर सके। इजलास में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आबरसानी, बरखी और दीगर महकमाजात के अहदेदारों ने भी शिरकत की। रियासत की खातून उज़रा ने मेडारम यात्रा के सिलसिले में साबिक़ चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को दावतनामा हवाले किया है। रियासती उज़रा सीतक्का और कोंडा सुरेखा ने के चंद्रशेखर राव से इनके फार्म हाउस पहुंचकर मुलाकात की और इन्हें मेडारम यात्रा का दावतनामे हवाले किया। चंद्रशेखर राव ने रियासती उज़रा के साथ खुशगवार अंदाज में बातचीत की। खातून उज़रा ने इनकी सेहत से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। दावतनामा पेश करने के बाद सीतक्का ने कहा कि उन्होंने असेंबली इजलास के दौरान शख्सी तौर पर तमाम जमातों के फ्लो लीडर्स को यात्रा का दावतनामा हवाले किया था। चूंकि वो असेंबली इजलास में KCR से मुलाकात नहीं कर सकी इसलिए इनसे मुलाकात करने आई थी। उन्होंने कहा कि मेडारम यात्रा तेलंगाना का एक रवायती मेला है जिसमें शिरकत के लिए के चंद्रशेखर राव को मदऊ किया गया है। KCR के फार्म हाउस पहुंचने पर रुकनी राज्यसभा मिस्टर संतोष कुमार ने खातून उज़रा का इस्तकबाल किया और इन्हें पौधे पेश किए। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी वापस हासिल करने रियासती हुकूमत के इक़दामात की मुखालिफत की और उन्होंने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलबा की जानिब से किए जा रहे एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने आज BRS लीडर से इनकी क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स पहुंचकर मुलाकात की। तलबा ने वाकिफ करवाया कि हुकूमत की जानिब से 50 एकड़ अराजी को वापस हासिल करने गैर कानूनी तौर पर नोटिसें जारी की गई हैं। इस अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तलबा ने इस इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे यूनिवर्सिटी और तलबा के मुस्तक़बिल को संगीन ख़तरात लाहक़ हो सकते हैं। साबिक़ वज़ीर KTR ने तलबा से बातचीत की और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अराजी पर नज़र रखे हुए हैं और इसे वापस लेना चाहती है। हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त नहीं है और तलबा ने अराजी की हिफाजत के लिए जो एहतजाज शुरू किया है BRS इसकी तायद करती है। KTR ने हुकूमत के फैसले की शदीद मज़म्मत भी की है। उन्होंने इस मामले को मुनासिब फोरम्स पर उठाने और यूनिवर्सिटी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही। यही है आपकी मोहब्बत की दुकान राहुल जी। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आज बच्चे
रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं वहां पे। क्या नौबत थी? वो आते हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 28 जो रियासत है वहां से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो। आज उनको मजबूरन आपकी हुकूमत की तरफ से जो मजबूरी यहाँ पे खड़ा किया गया, उसके जवाब में बच्चे आज बाहर आके उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं डिमांड करूंगा राहुल गांधी से, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही में हो तो आप हुकूमत को, मरकजी हुकूमत जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सवाल करिए, उनको बोलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपैंड करना चाहती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करिए। वहां के अगर सहूलत और इंप्रूव करना है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करना, तो जरूर करिए, आवाज उठाइए। वो नहीं करते हो और यहां पे आके कहते हो कि अनयूज्ड लैंड है इसलिए वापस लेंगे। ये लैंड अनयूज्ड नहीं है, ये लैंड है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्सिटी की। आज पूरे हिंदुस्तान में एक लौती यूनिवर्सिटी है उर्दू स्टडीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ की मनु। और इसको आज यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज है और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है, इसको खराब करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो साजिश रच रही है, इसको कतई हम नहीं होने देंगे। बीआरएस की तरफ से हम आपको वादा करते हैं, इन बच्चों को, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आज हमारे पास आए, विलंदर की मेमिस्तुन माटा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू के तलबा ने कांग्रेस हुकूमत पर यूनिवर्सिटी की 50 से ज्यादा एकड़ अराजी को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर जब्त करने का संगीन इल्जाम आयद करते हुए सख्त एहतजाजी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। KTR से मुलाकात के बाद अपने मीडिया को दिए गए बयान में तलबा यूनियन की सुबुकदोश होने वाले सदर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी जमीन और हमारा हक है, हम इसे किसी भी कीमत पर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। एक तालिब इल्म ने वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि अपना रियल इस्टेट कारोबार यूनिवर्सिटी के बाहर करें, हमें रेवेन्यू जनरेट करने की मशीन मत समझे। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव के रूटीन सर्वे के बयान को मुस्तरद करते हुए तलबा ने इल्जाम लगाया कि इसी नाम पर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कार्रवाई हो चुकी है और अब मानू और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को निशाना बनाया जा रहा है। तालिब इल्म का दावा है कि एहतजाज के फैसले के बाद इन्हें धमकी आमेज फोन कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। आखिर में तलबा ने सख्त इंतबा दिया कि अगर उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ ये खेल बंद ना हुआ तो इसके सियासी नताइज पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सबसे पहले यही सवाल लिखा गया था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना लिखाना है। तो जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना लिखाने की बात हो रही है तो जमीन क्यों खींची जा रही है हमसे? हमारा हक है, वो हमारी जमीन है, हम वो नहीं दे दिए जा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को, PhD स्कॉलर्स को, हम देख लें कि एजुकेशन के साथ हुकूमत का रवैया क्या है। बीजेपी की पॉलिसी है बेच दो, कांग्रेस ठीक उसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट में और सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसमें। तो अगर ये पैटर्न बना रहा तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मानू में तकरीबन 60,000 लोग डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। इसके 12 से ज्यादा ऑफ कैंपसेस हैं, रीजनल सेंटर चलते हैं, 120 कोर्सेज यहाँ चलते हैं, पूरा हिंदुस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो इमेज खराब होगी उससे वो उभर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, उर्दू की दुहाई देने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, अल्पसंख्यकों के रक्षक बताने वाले, खुद को हाथ में संविधान लेकर के न्याय यात्रा निकालने वाले और यहाँ के लोगों से जॉब का वादा करने वाले लोग आज के हथियार रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और उनके पास कोई वजह नहीं बची है। तो हम हमेशा से कहते ही आए हैं और कहते रहेंगे कि हमारी नजर में वो सरकार अच्छी है जो इश्यूज पर बात करेगी, कॉमन कॉज पर आकर के बात करेगी, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करेगी। और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिसोन करने में हमें जरा देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े एजिटेशन मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शहरों और दीगर मुकामात के नाम तब्दील करने के बाद अब बीजेपी कायदीन तेलंगाना में भी नाम तब्दील करने की मुहिम शुरू करना चाहते हैं। इस सिलसिले में निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मिस्टर D अरविंद ने कहा कि शहर निजामाबाद का कदीम नाम इंदौर था, इस नाम को बाद में निजामाबाद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि निजामाबाद का नाम इंदौर था और इस आइंदा भी इसे इंदौर ही करार दिया जाएगा। D अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहर के नाम को इंदौर ही कर दिया जाएगा। इस मौके पर मिस्टर अरविंद ने निज़ाम दक्कन के ताल्लुक से नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि शहर का मौजूदा नाम अराजी है और इसे मुस्तकबिल में
इंदौर ही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी निजामाबाद म्युनिसिपल कौंसिल में दरकार तादाद से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि शहर का नाम तब्दील किया जा सके। उन्होंने कहा कि आवाम को भी अब शहर के नए नाम के इस्तेमाल की आदत डालनी चाहिए। हैड्रा की जानिब से पार्क्स और झीलों की अराजियात पर कब्जाजात के खिलाफ कार्रवाई और अराजी की बहाली के इक़दाम का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में हैड्रा की जानिब से अलवाल के जोनाबंडा इलाके में एक पार्क की अराजी पर किए गए नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त कर दिया गया और अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। तफसीलात के मुताबिक जोनाबंडा इलाके में एक पार्क की 1444 मुरबा गज अराजी पर कुछ अफराद की जानिब से नाजायज कब्जा कर लिया गया था। नाजायज कब्जा करते हुए कुछ गैर कानूनी शेड्स वगैरह भी कायम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी। मुकामी आवाम ने इस सिलसिले में हैड्रा से शिकायत की थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए हैड्रा ने इन नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। मुकामी अवाम ने हैड्रा के अमले से इजहार तशक्कुर किया और जीएचएमसी हुक्काम से कहा कि विहास पार्क को बहाल करने और इसकी तज़ाइन व मरम्मत के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद शहर की तारीखी जामा मस्जिद दारुशफा अपने मखसूस मुकाम की हामिल है। मौलाना जाफर पाशा आखिल हुसामी ने मस्जिद की तारीख बयान करते हुए बताया कि मस्जिद के सीधे हाथ की जानिब मौजूद आशुर खाना इब्तिदा में एक शिफा खाना था, जिसे निज़ाम वक्त के दौरान आशुर खाने के तौर पर तब्दील किया गया और इसी के साथ तारीखी दारुशफा मस्जिद भी तामीर की गई। उन्होंने अपने वालिद मरहूम मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि मरहूम ने तकरीबन 60 साल तक इस मस्जिद की खिताबत अंजाम दी और अपने इल्म व फजल से अवाम को रहनुमाई फराहम की। इसके साथ साथ मौलाना जाफर पाशा ने मोमिनीन पर जोर दिया कि शहर और मुल्क की मसाजिद की आबादकारी और हिफाजत हर मोमिन की जिम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, ये मस्जिद की तारीख़ के सिलसिले में और इसके मालूमात के सिलसिले में आपके सामने मैं 2-4 बातें अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो सीधे हाथ पे आपको आशुर खाना नज़र आता है, ये अगरचे के पहले शिफा खाना था और शिफा खाने के बाद निज़ाम के दौर में उसको आशुर खाने का यानी एक आशुर खाने की शक्ल दी गई, वरना वो एक दवाखाने के तौर पे बनाया गया था। उसके साथ साथ ये मस्जिद भी बनाई गई थी और आप अतराफ़ में देखेंगे तो मस्जिद के और उसके अतराफ़ में भी आज भी शिफा खाने में मुसाफिरीन के लिए खड़े रहने के लिए इंतज़ामात भी थे और उनकी सहूलत के लिए और यहाँ के क़रीबी लोगों की सहूलत के लिए ये मस्जिद का क़ियाम उन्होंने लाया गया। और माशाअल्लाह यहाँ जो सिलसिला खिताबत का शुरू हुआ मेरे वालिद माजिद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो यहाँ जो खिताबत शुरू की तकरीबन 60 साल के करीब खिताबत की और वालिद माजिद के विसाल के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज जामे मस्जिद दारुशफा में ये खाकसार खिताब कर रहा है और अपने वालिद माजिद के जो काम थे उसको यहाँ लेके चल रहा है। और आज हमारे इस कमेटी में और इस मस्जिद के इंतज़ामी उमूर में हमारे ज़िम्मेदारान में मस्जिद भी यहाँ मौजूद है मेरे साथ और माशाअल्लाह हमारे नायब सदर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और हमारे सेक्रेटरी साहब गालिबन तशरीफ़ लाए या नहीं लाए, खादिम साहब वगैरह सभी माशाअल्लाह यहाँ काम अंजाम देते हैं। तो आज तकरीबन 100 साल के ऊपर हो गया है कि यहाँ अल्लाह के फजल व करम से 5 नमाज़ें होती है, खिरत और यानी मुसाबिक़े होते हैं कुरान पाक के और खिरात के जलसे वगैरह होते हैं और अल्लाह के फल से यहाँ दीनी मदरसा भी चलता है 5 बजे से और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और अल्लाह के फल से यहाँ
اپنے نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی مسجد آباد ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ مسجد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو نام ہی جو رکھا گیا ہے وہ شفا خانے سے ہے، یعنی دار الشفا، یعنی جہاں سے شفا ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور یہاں سے لوگ شفا یاب ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ 100 کے قریب ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پھر اکثر عموماً شادیاں بھی ہوتی ہیں یہاں، اور یہاں شادیوں کے لیے بھی انشاءاللہ قریب میں اس کا بھی یہاں انتظام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے، اور یہ مسجد کو اپنے مرکز بنانے کی اہمیت ہمارے سامنے ہے۔ السلام علیکم۔ ملکاجگیری پولیس کمشنریٹ نے 6 ماہ کے اندر تقریباً 1039 گم شدہ اور چوری شدہ موبائل فونز کی بازیابی کر کے مالکان کے حوالے کر دیے، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 2.08 کروڑ روپے بتائی ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی مرکزی موبائل شناختی رجسٹری پورٹل کے ذریعے کی، اور خاص ٹیمیں ایل بی نگر اور ملکاجگیری پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں اور آئی ٹی سیل کی مدد سے تشکیل دی گئی، جن میں 739 فونز ایل بی نگر حدود سے اور 300 فونز ملکاجگیری حدود سے بازیاب ہوئے۔ حکام نے شہریوں سے کہا کہ وہ اپنے موبائل فونز میں موجود اہم معلومات کو محفوظ رکھیں، مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں، اور فون گم ہونے یا چوری ہونے کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ پولیس نے عوام کو مشورہ دیا کہ چوری شدہ موبائل خریدنا اور فروخت کرنا جرم ہے، اور صرف مستند بل کے ساتھ فون خریدے، اور فائنڈ مائی ڈیوائس جیسی سیکیورٹی سیٹنگز فعال رکھیں تاکہ ممکنہ سائبر جرائم سے بچا جا سکے۔ راجندر نگر کے آرام گھر چوراہے پر محکمہ ٹرانسپورٹ نے پرائیویٹ ٹریولز بسوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے کی شکایات کے بعد محکمہ نے اچانک تلاشی مہم شروع کی۔ حکام کے مطابق پرائیویٹ ٹریولز مافیا مسافروں کا استحصال کر رہا تھا، جس پر فوری کارروائی کی گئی۔ مہم کے دوران حیدرآباد سے کیرلا، بنگلور، تمل ناڈو، پوڈیچیری اور آندھرا پردیش جانے والی بسوں کی کڑی جانچ کی گئی، اور قواعد و ضابط کی خلاف ورزی کرنے والی 5 بسوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ تلاشی مہم ابھی بھی جاری ہے تاکہ مسافروں کو محفوظ اور شفاف سفر فراہم کیا جا سکے۔ یوتھ کانگریس نے نرمل ضلع مرکز میں بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق وزیر کے ٹی آر کے متنازع بیانات کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نے آر ڈی او دفتر کے سامنے قومی شاہراہ پر کے ٹی آر کا پتلا نظر آتش کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ یوتھ کانگریس کے قائدین نے کہا کہ کے ٹی آر کے راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو پھانسی دینے جیسے بیانات ان کے تکبر اور غرور کو واضح ثبوت ہیں۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ کے ٹی آر کا رویہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ احتجاج میں یوتھ کانگریس صدر سمر سنگھ ریڈی سمیت دیگر کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ عادل آباد ضلع بیلا منڈل مرکز میں واقع ضلع پرشانت ہائی اسکول میں عطیہ دہندگان کے تعاون سے قائم آر او واٹر پلانٹ کا ضلع کلکٹر راج شیشا نے ہیڈ ماسٹر اور مقامی عوامی نمائندوں کے ہمراہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر کومو کرشنا نے ضلع کلکٹر کو ہیلتھی اسکول پروگرام اور اسکول کی مجموعی ترقیاتی رپورٹ سے آگاہ کیا اور بتایا کہ عطیہ دہندگان کی جانب سے فراہم کردہ 3 لاکھ روپے کی رقم سے طلبہ کے لیے صاف پانی کے ساتھ ساتھ دیگر ترقیاتی کام بھی مکمل کیے جا گئے ہیں۔ ضلع کلکٹر نے اسکول کی ترقی میں تعاون کرنے والے منڈل کے متعدد عطیہ دہندگان کو شال پوشی اور تہنیت پیش کی۔ اپنے خطاب میں راج شیشا نے
कहा कि हेल्थी स्कूल प्रोग्राम अब 130 से बढ़कर 250 स्कूल तक पहुंच चुका है और इसका मकसद सरकारी स्कूलों में तलबा की सेहतमंद आदत को फरोग देना और हाजिरी में इजाफा करना है। जिले कलेक्टर ने तमाम अतिया दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 10वीं जमात के इम्तिहानात में बेला मंडल के इस स्कूल के तलबा जिले में पहली पोजीशन हासिल करेंगे। టాలెంట్ వేలాలో మాత్రమే ఉంటుందన్న ఇక్కడ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం జిల్లాలో కూడా తెలవాలి. 26 జనవరి ద్వారా మళ్ళీ జిల్లాలో అందరికి కూడా తెలిసిపోతాయి వేలాలో హై స్కూల్ వేలాలో ఉన్న టాలెంట్. సో ఆరోగ్య పాఠశాల గురించి కూడా నేను ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రేరణ గారు ఆల్రెడీ చాలా చక్కగా అన్ని అంశాలు చెప్పారు. తర్వాత వారు అందరూ కూడా కిట్ ద్వారా కూడా అందరూ అమ్మాయిలు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. సో దాని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన విలేజర్స్ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వేదిక పైన ఉన్న అందరూ డోనర్స్ కి కూడా నేను పేరున కూడా నమస్కారం కూడా శుభాకాంక్షలు కూడా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇంతమంది డోనర్స్ ఉంటే మరి విలేజ్ లో కానీ స్కూల్లో కానీ చిన్న గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా మనం వెంటనే సాల్వ్ కూడా చేయగలుగుతాము. సో ఇదే స్ఫూర్తిలో ఇంకా కూడా డోనర్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసి వారు కూడా ముందుకి వచ్చి మళ్ళీ ఈ స్కూల్లో ఉన్న ఏవైతే ఇంకా గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అది ఫిల్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇదే స్ఫూర్తిలో ఇంకా కూడా ముందుకి వెళ్ళాలి. నేను డోనర్స్ కానీ ఊరస్తులు కూడా అందరినీ కూడా కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా పిల్లలు మన ఆరోగ్య పాఠశాల ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది అంటే మన మధ్యలో ఒక మంచి అలవాట్లు ఉండాలి, మంచి ఆరోగ్య అలవాట్లు ఉండాలి. మన మంచి ఆరోగ్య అలవాటుతోనే మనం ఒక హెల్దీ మైండ్ అవుతాయి, ఒక సౌండ్ మైండ్ అవుతాయి, ఒక హెల్దీ బాడీ అవుతాయి. 17 साल कबल जहनी सेहत की खराबी के बायस घर से लापता होने वाले नौजवान शेख रफीक बिलाखिर अपने अहले खाना से मिल गए, जिस पर खानदान और महल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। शेख रफीक जो जिले आदिलाबाद के महल्ला खानापुर कॉलोनी वार्ड नंबर 32 के रिहायशी हैं, बरसों तक लापता रहे और अहले खाना बशमुल वार्ड के रिहायशी सैयद अंसार और प्रोफेसर अहमद ने कई सालों तक तलाशी की मगर कोई सुराग ना मिला। हाल ही में महाराष्ट्र के शारदा फाउंडेशन सेंटर में इन्हें तलाश किया गया, जहां इलाज के बाद सेहत में बेहतरी आई। फाउंडेशन के जिम्मेदार राकेश मोरिया ने अहले खाना से राब्ता किया और शेख रफीक को बखैरियत वापस खानदान के हवाले किया। शेख रफीक अब्दुल्ला चौक खरापुर के हैं। ये हमें मिले थे AUTD विशाखापट्टनम में, एक संस्था हमारी, वहाँ से कॉर्पोरेशन संस्था से। हमारी संस्था का नाम श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन करजत मेन सेंटर है। उसके संस्थापक जो हैं वो भरत वाटवानी सर हैं। उस संस्था में ये वहाँ से हम लोग लाया गया उनको विशाखापट्टनम से, और ये जब दवा किया गया और सही हो गए तो फिर इन्होंने अपना एड्रेस बताया तो उनको फिर घर लेके आए। कितने साल पहले मिले आपको? ये हमको 5 महीने पहले मिले। तो कहाँ पर लेके आए आप उनको? वहाँ से विशाखापट्टनम से? विशाखापट्टनम से हम लेके आए इनको यहाँ पर नागपुर। तो आप सस्ता में इलाज किया? हाँ, इलाज करने के बाद यहाँ। हाँ, जब इन्होंने एड्रेस बताया पूरा प्रॉपर लेके। तो 17 साल से कहाँ चले वाले? नहीं, ये नहीं पता, लेकिन ये इनके घर वाले बताएं कि 17 साल से गए। आपका नाम क्या है? राकेश मौर्य। बांसवाड़ा RTA यूनिट ऑफिस में जुमा के रोज जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जय श्रीनिवास की हिदायत के तहत रोड सेफ्टी और आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर AMVI मोहम्मद रफ़ी ने शहरियों को रोड सेफ्टी की अहमियत से आगाह किया और हर फर्द के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद फर्स्ट एड की मालूमात जरूरी करार दी है। उन्होंने हादसात के गोल्डन आवर के अहम पहलुओं, गुड समरिटन क़वानीन के तहत हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मराहत के बारे में भी तफसील से बताया। आखिर में शुरका से रोड सेफ्टी के उसूलों की पासदारी करने के हलफ बर्दारी कराई गई। इस प्रोग्राम में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। आरमोर में रोड सेफ्टी शौर बेदारी प्रोग्राम के मौके पर अंबेडकर चौराहे से RTC बस स्टेशन तक एक रैली निकाली गई। मौजिस आरमोर सीनियर सिविल जज मोहतरमा P श्रीदेवी, आरमोर एडिशनल जूनियर सिविल जज भाविया श्री और श्रीधर बार एसोसिएशन के सदर बुकला और RTA राहुल कुमार, MVI सत्यनारायणा, CI पुलिस रघुपति, SI ट्रैफिक पुलिस इस प्रोग्राम में शिरकत की।
ट्रैफिक कवानीन पर बेदारी प्रोग्राम मुनाखत किया। इस मौके पर अहदेदारों ने हेलमेट पहनने वाले 2 पहिया गाड़ी सवारों और सीट बेल्ट बांधने वाले 4 पहिए गाड़ी सवारों को गुलाब के फूल पेश करके इनकी हौसला अफजाई की गई। आवाम से अपील की गई कि वो सड़क और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए महफूज तरीके से गाड़ियां चलाएं और बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचे। वरंगल जिले की उर्स जागीर में वाक़े सदियों पुरानी रूहानी खानखा हजरत सैयदाना जलालुद्दीन शाह जमाल अल बहर माशूक़ रब्बानी सानी के 417वीं सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उर्स के ज़िमन में 11 जनवरी को संदल शरीफ खानखाह माशूक़ गुलशन से रवाना किया जाएगा, जबकि 12 जनवरी को अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में उर्स शरीफ की रसूमात अदा की जाएंगी। दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद शाह मोयुद्दीन बख्तियार उर्फ हसीब पाशा ने ज़राए अबलाग को तफसीलात फराहम की। इस मौके पर उर्स शरीफ के पोस्टर की बाज़ाब्त इजराई अंजाम दी गई, जिसमें सैयद जमालुद्दीन खादरी उर्फ खालिद पाशा खादरी, मुकामी कारपोरेटर रवि और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मैं सैयद मोयुद्दीन अहमद बख्तियार खादरी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयदना जलालुद्दीन शाह जमाल अल बहर माशूक़ रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। 470वां उर्स शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह 11 जनवरी 21 रजब को बाद नमाज असर ख़त्म कुरान के साथ उर्स शरीफ का आगाज़ होगा। बाद नमाज मग़रिब तनावुल ताम आम ख़ास आवाम के लिए मौजूद किया गया है और मग़रिब बाद नमाज इशा जलसा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान औलिया मुनाक़द किया गया है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीन कुल्ला जानशीन हज़रत सुल्तान वाइज़ीन की सदारत होगी और ज़ेर निगरानी सैयद शाह जमालुद्दीन अहमद क़ादरी जानशीन सैयद शाह अली मुर्तज़ा क़ादरी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी अली मुस्तफ़ा क़ादरी साहब का होगा, डॉक्टर सैयद अवैस बुखारी साहब का इसमें बयानात हो गए। दूसरे दिन जलसे के बाद फौरी जो है संदल बरामद होगा माशूक़ गुलशन, जो कि रूबरू हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ठीक 2 बजे संदल बरामद होगा यहाँ से और उसी के साथ दूसरे दिन भी बाद नमाज मग़रिब तनावुल ताम ज़ाहिरीन के लिए रहेगा। बाद नमाज इशा नातिया महफ़िल मुनक़द किया गया है, जिसमें शफ़ी और ग्रुप दफ़ का प्रोग्राम रहेगा। दूसरे दिन भी 22 रजब को भी जो है संदल बरामद होगा रूबरू हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के पास से और संदल का इख्तिताम 23 के दिन फ़जर में बाद नमाज फ़जर ख़त्म कुरान के साथ इख्तिताम पे आएगा। सारे ज़ाहिरीन और आशिक़ान औलिया से गुजारिश है कि इस महफ़िल में जो है आप शिरकत फरमाएँ और कसीर तादाद के साथ आप लोग की गुजारिश है कि आप लोग शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड्स स्कूल और स्प्रिंगफील्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के तलबा ने 3rd हैंडबॉल स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप 2025 में भरपूर हिस्सा लिया, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के साइकिलिंग वेलोड्रोम में मुनाक़द हुई। स्प्रिंगफील्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के स्केटर मोहम्मद कामरान उज़ैर खान वल्द मरहूम मोहम्मद हसन सुबहानी खान ने इस कौमी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल, शहर और अपने वालिदीन का नाम रोशन किया। जीत के बाद जज्बात से मखलूब होते हुए मोहम्मद कामरान उज़ैर ने अपने मरहूम वालिद को खराज तहसीन पेश किया और उन्हें याद करते हुए जज्बात का इजहार किया। कामरान ने कहा कि इनकी कामयाबी वालिदीन की तालीमात और रहनुमाई का नतीजा है। चैंपियन कामरान ने की वालिदा ने कामरान को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बेइंतहा मेहनत, कुर्बानी और हौसले का मुजाहरा किया। उन्होंने हर मुश्किल हालात में कामरान का हौसला बढ़ाया, इसकी तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखा और वालिद के इंतकाल के बाद भी आगे बढ़ने के लिए मुसलसल रहनुमाई और ताउन फराहम करती रहीं। आज कामरान की कौमी सतह की ये शानदार कामयाबी इनकी वालिदा की मेहनत, दुआओं और बेमिसाल कुर्बानियों का बेहतरीन सबूत है। इस मौके पर स्कूल
की इंतजामिया और असतज़ा ने तलबा और कोचेस को इनकी शानदार कौमी सतह की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी पर्चे का अफशां, 35 तलबा के दाखिले मनसूख, एक सीनियर ओहदेदार और 3 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। अक़लियतों और गरीब अवाम को वोट के हक से महरूम करना SIR का असल मकसद, महात्मा गांधी रोजगार स्कीम की बर्खास्तगी की मजम्मत, रेवंत रेड्डी का खिताब। माह रमजान मुबारक में दुकानें रात भर खुली रहने की इजाजत, मौसर इंतजामात किए जाएं, वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन का जायज़े इजलास। मानू के तलबा का कांग्रेस पर संगीन इल्जाम, 50 एकड़ से जायद अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज। KTR से तलबा की मुलाकात, तलबा यूनियन का कांग्रेस को मुल्कगिर सियासी नताइज का इंतबाह। तेलंगाना में भी नाम तब्दील करने भाजपा की मुहिम, BJP MP D अरविंद का अब निजामाबाद को इंदौर करने का ऐलान, निजाम दक्कन से मुताल्लिक बयान पर तनाज़ा। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।